हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज हमारा 15 नंबर का प्रैक्टिस है। जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दूं कि हमारी क्लास की टाइमिंग रहती है रोज़ रात 9 बजे। तो आप लोग क्लास में जुड़ जाया करिए और प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग एक कॉपी और पेन अपने साथ में लेकर बैठें और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलें और अपना राइट आंसर बताने की कोशिश करें, ठीक है। और मैं ये भी बता रहा हूं कि आपको एंड में अपना स्कोर कमेंट करना है कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आज हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक महिला का परिचय कराते हुए वरुण ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला वरुण से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसानी से इसका राइट आंसर हम निकालेंगे। तो पहले तो आप लोग कर लीजिए इसको, फिर मैं बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व और इसका राइट आंसर निकालते हैं। बड़े ही आसानी से इसका राइट आंसर निकलेगा और बड़े ही कम समय में निकलेगा। देखिए कैसे करेंगे उसको देखते। तो एक महिला का परिचय कराते हुए वरुण कह रहा है कि उसके इकलौते भाई की, यानी कि जो महिला है, महिला के इकलौता भाई, ठीक है, ठीक है, महिला के इकलौते भाई की, ठीक है। महिला का क्या हो जाएगा, इकलौता भाई। जो महिला है यहाँ पे हम लिखेंगे महिला को किधर, तो महिला को इधर लिखेंगे, ठीक है। महिला के इकलौते भाई की, महिला के इकलौते भाई है, महिला के इकलौते भाई का पुत्र, भाई का पुत्र, जब भाई का पुत्र है तो भाई की पत्नी भी होगी, ठीक है। तो भाई का पुत्र यहाँ पे बोला जा रहा है, भाई का पुत्र। अब क्या कह रहे हैं, मेरी पत्नी का भाई है। अब देखिए मेरी पत्नी का भाई है तो कहा जा रहा है यहाँ पे जो इसका बहन होगी वो कौन होगी, वरुण की पत्नी होगी, ठीक है। अब वरुण की पत्नी यहाँ पे इसकी बहन होने वाली है। तो यहाँ पे जो पत्नी किसकी हो जाएगी, ये जो वरुण की पत्नी है वो इसकी सिस्टर होगी, इसकी सिस्टर होगी, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे जो वरुण है वो क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, जो इसकी बहन होगी उसका। अब कह रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि वह महिला वरुण से किस प्रकार से संबंधित है। तो महिला के बारे में बताना है हमें, महिला वरुण से किस प्रकार से संबंधित। अब देखिए महिला यहाँ पर है और वरुण यहाँ पर है, ठीक है। अब वरुण यहाँ पर है, वरुण के ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वरुण के ससुर, ठीक है। क्योंकि जो लड़की है उसके पिता कौन है, ये हैं, ठीक है। अब हमें इनका नाम पता नहीं है कि इनका नाम क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएंगे इनके वरुण के ससुर। उसी प्रकार से ये महिला कौन हो जाएंगी, वरुण की बुआ सास हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा उल्टा गया है कि महिला का संबंध क्या है, तो महिला क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी, ठीक है। वरुण के ससुर की बहन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। चलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। एक बार इसको सॉल्व करिए, पढ़िए, आसानी से इसको सॉल्व करेंगे हम। इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको संबंधित संख्या के बारे में बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इसका और इसका जो संबंध है वो इसका और किससे होगा, वो संबंध हमको निकालना है। तो राइट आंसर एक बार बताइए कमेंट में, अपना राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। देखिए हम करते हैं इसको सॉल्व और बड़े ही आसानी से इसका राइट आंसर निकालेंगे। कैसे करेंगे, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि क्या लॉजिक लग रहा है इसमें और हम इसको कैसे सेकेंड्स में करेंगे। तो देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे 35, उसके बाद देखा हमने 15, ठीक है। 35 के बाद हमने देखा 15, यहाँ पे कुछ भी हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर हमने देखा 3 और 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर 3 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा कि नहीं, 3 पंजे 15, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमने इसमें चेक किया 7 और 2 लिखा है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 7 दूनी हो जाएगा 14। अगर आपका 14 ऑप्शन में है तो ये लॉजिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब अगर ऑप्शन में है 14 तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा 14। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमें कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है तो इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक बार इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि MRNQSL को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से संबंध दिया गया है और इसका संबंध पूछा जा रहा है हमसे कि इसका संबंध किससे होने वाला है। तो देखिए हम करेंगे बड़े ही आसानी से सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगाया। तो MRN
क्यू और एस और एल, ठीक है। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, एस, जेड और एक्स और डब्ल्यू और ए और बी, इस प्रकार से लिखा है। अब देखिए एस आता है अपना 19 पे, एम आता है अपना 13 पे, तो पहली स्टेप में +6 हुआ है। उसके बाद हमने देखा जो अपना आर है वो आता है 18 पे, जेड आता है अपना 26 पे, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है +8 सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में देखा तो हमने तो एन आता है 14 पे, एक्स आता है 24 पे, थर्ड स्टेप में क्या किया है, +10 किया है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो क्यू आता है 17 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे, तो यहाँ पर +6 किया है। अगली स्टेप में देखा हमने ए आता है अपना, ए आता है एक तो अपना ए एक नंबर पे आता है, एक आता है अपना 27 पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपना एस है उसमें अगर 8 जोड़ दिया जाएगा तो 27 आ जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ा गया है 8। उसके बाद यहाँ पर क्या जोड़ा गया आएगा, तो आपको ऑब्वियस दिख रहा है 6, 8, 10 और 6, 8, 10 यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सीरीज बन रही है कि 6, 8, 10 को जोड़ रहे हैं, फिर से 6, 8, 10 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बस इसमें भी जोड़ के निकाल लेंगे अपने आंसर को। तो एस, टी और भी और जेड, उसके बाद बी और उसके बाद क्यू लिखा है। अब इसमें जोड़ेंगे पहले 6, फिर उसके बाद 8 और फिर से कितना जोड़ेंगे, 10, ठीक है। फिर से 6 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर से 10 जोड़ेंगे। अब क्यू अपना आता है 17 पे और 17 में 10 जोड़ेंगे तो 27 होएगा, और 27 पे क्या आएगा, 27 पे आएगा ए। अब ए यहाँ पर आना चाहिए लास्ट में, तो इसमें तो है नहीं है, तो एक ऑप्शन अपना चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने बी देखा तो बी आता है अपना कितने नंबर पे, बी आता है अपना 2 नंबर पे, और 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 पे आएगा जे यहाँ पर, तो जे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हमने देखा जेड, जेड आता है अपना 26 पे और 26 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 पे क्या आता है, 32 पे आता है एफ। तो एफ यहाँ पे किस ऑप्शन में है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन चला गया और ये वाला ऑप्शन चला गया। अब देखिए लास्ट में एफ जे ए केवल इसी ऑप्शन में है, लास्ट में एफ जे ए, यहाँ पर एफ जे ए लास्ट में केवल इसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि मैंने यहाँ से शुरू से ऐड करना क्यों नहीं स्टार्ट किया। जैसे हमने देखा यहाँ पे शुरू में सब में बाई बी और जी यहाँ तक कॉमन है सब में, तो हमें यहाँ से चेक नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपको ऑप्शंस को देखते हुए चलना है कि कहाँ से आपका राइट आंसर सही बन सकता है, सरल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमने बता दिया अभी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका होने वाला है। चलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसको सॉल्व करिए एक बार। इसमें कह रहे हैं कि कथन दिया गया है आपको और निष्कर्ष दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। देखिए पहले में कह रहे हैं कि कुछ मेज़ कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज़ों के बारे में बता रहे हैं, कुछ मेज़ कुर्सियाँ हैं। तो देखिए मेज़ हैं यहाँ पर, कुछ मेज़ क्या हैं, कुर्सी हैं, ठीक है, कुर्सी। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ कुर्सियाँ मूवी हैं, तो कुछ कुर्सियों को क्या बना दिया, मूवी बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि सभी मूवी क्या है, सभी मूवी जितनी भी मूवी हैं वो क्या है, चम्मच हैं, ठीक है, चम्मच। अब हमसे निष्कर्ष पहला दिया गया है कि कुछ मेज़ चम्मच हैं। देखिए कुछ मेज़ चम्मच हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कन्फर्म नहीं है, क्योंकि देखिए अभी मैंने यहाँ पे चिपका कर बना दिया है इसको मेज़ से, लेकिन ये इधर की साइड भी तो हो सकता था, ठीक है। तो मतलब ये कन्फर्म नहीं है, हमें कन्फर्म वाला आंसर लगाना पड़ता है जो 100% बिल्कुल सही हो। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई मेज़ एक चम्मच नहीं है। देखिए अब यहाँ पर जब कुछ और कोई वाला आपको दिखे, जैसे कि यहाँ पे देखा कुछ और यहाँ पे देखा कोई, और सेंटेंस पूरा एक ही हो, जैसे यहाँ पे भी लिखा है खुद मेज़ एक चम्मच नहीं है और यहाँ पे भी लिखा है मेज़ चम्मच है, तो कुछ और कोई में से क्या आंसर होता है, कुछ और कोई में से होता है या तो वाला, ठीक है। यानी कि या तो निष्कर्ष एक निकलेगा या फिर दो निकलेगा, ये वाला हमारा इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, मतलब तीसरा वाला हो नहीं सकता। मतलब यहाँ पे केवल या तो एक निकलेगा या फिर दो निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जैसे हमने देखा डी, तो यहाँ पे लिखा है या तो एक या फिर निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रमन इज़ लुकिंग स्मार्ट को क्या लिखा जा रहा है, IKPMTARM, और स्मार्ट इज़ यंग को क्या लिख रहे हैं, HTTAIL। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यंग आर बॉयज़, इसको कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, और क्या कह रहे हैं, यंग का कोड बताना है हमें। तो यंग का कोड निकालेंगे और बड़े ही आसानी से निकालेंगे। देखिए हमने जैसे यहाँ पे देखा कि स्मार्ट
और यहाँ पे देखा लुकिंग स्मार्ट लिखा है उसमें, और इसमें भी स्मार्ट लिखा है, और इसमें इज है और इसमें भी इज है। तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ दिख रही है पहले तो आप ये देखो। तो यहाँ पे स्मार्ट और इज है, इसमें भी स्मार्ट और इज है। अब इसका कोड क्या है, इसका कोड है ILPMTARM। अब इसमें कॉमन क्या है दोनों में, तो इसमें देखिए TA और क्या IL, TA और क्या है ये LK, ठीक है, TA और LK यहाँ पे कॉमन है। अब स्मार्ट और इज का कोड क्या हो सकता है, TA और LK। उसके बाद हमने जैसे देखा कि यंग आर बॉयज़। अब यंग आर बॉयज़ यहाँ पे क्या दिया गया है, यंग आर बॉयज़ का दिया गया है POHTRA, POHTRA, ठीक है। यंग का कोड क्या दिया गया है, POHTRA। अब देखिए यहाँ पे यंग हमें दिख रहा है कॉमन, स्मार्ट इज़ यंग, और इसमें दिख रहा है यंग आर बॉयज़। तो इसमें क्या कॉमन है, तो HD कॉमन है, यहाँ पे HT दोनों में कॉमन है, तो यंग भी कॉमन है दोनों में। तो यंग का कोड क्या हो जाएगा, YOUNG, यंग का कोड क्या होगा, HT। तो यंग का कोड हो गया HT, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, और नेक्स्ट में कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, उस अलग का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें सबसे अलग के बारे में बताना है, तो उस अलग का चयन करेंगे और बड़े ही आसानी से चयन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पहले में लिखा है यहाँ पे W, Z और D। देखिए जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में करना है तो आपको एक मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि आपको इनके नंबर्स को याद करना पड़ेगा। नंबर्स में से मतलब कैसे, जैसे नंबर्स इस प्रकार से कि D आता है अपना 4 पे, Z आता है 26 पे, और W आता है अपना 23 पे। तो इस प्रकार से आपका नंबर से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो Z जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, +3 जोड़ा है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखा D का एक कोड क्या होता है, D का एक कोड होता है 30, क्योंकि अगर 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 होएगा, और 30 नंबर पे आएगा अपना D। तो यहाँ पे इसमें क्या किया है, +4 जोड़ा है। मतलब आप देख सकते हो आप लोग यहाँ पे +3 और यहाँ पे +4। अब ये लॉजिक हमें सारे ऑप्शन में लगाना है। जिस ऑप्शन में ये लॉजिक फॉलो नहीं होगा उसमें लगा के अपना राइट आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए FIM देखा हमने, यहाँ पे करना है +3। देखिए F आता है 6 पे, I आता है 9 पे, बिल्कुल हुआ है +3। उसके बाद देखिए यहाँ पे I आता है 9 पे, M आता है 13 पे, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है, मतलब ये भी सही है, ये दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद देखा हमने D, G और K। अब देखिए J आता है 7 पे, G और ये 4 पे और ये 11 पे। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा तो 3 जुड़ा है और यहाँ पे 4 जुड़ा है, बिल्कुल सही लॉजिक बनाया। तो तीनों एक जैसे हो गए। अलग कौन सा हो गया, ये वाला बचा है ऑप्शन D। तो ऑप्शन D ही अलग हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अब कैसे हुआ है वो बताते हैं। तो NQT लिखा है यहाँ पर, तो N, Q और T। N आता है अपना 14 पे, Q आता है 17 पे और T आता है अपना 20 पे। देखिए 14 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन हमें जोड़ना कितना था, यहाँ पे 4 जोड़ना था, तो 3 की वजह से यहाँ पे गलत हो जाएगा। मतलब ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसको एक बार सॉल्व करिए और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो आपको लुप्त संख्याओं के बारे में बताना है। जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 संख्याएं लुप्त हैं उनके बारे में बताना है कि क्या क्या संख्याएं आएंगी। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो एक बार सॉल्व करिए और अपना राइट आंसर निकालिए। सो देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा 9, उसके बाद लिखा है 16, उसके बाद लिखा है 24, उसके बाद लिखा है 33, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 54 लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर से क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 9 के बाद 16 कितना जोड़ा गया है, तो 7 जोड़ा गया है। 16 में कितना जोड़ा है कि 24 हो जाए, 8 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 9 जोड़ा गया है। अब सीधा सीधा आपको दिख रहा है पहले जोड़ा गया है 7, फिर 8, फिर 9, अगले में कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर 33 में कितना जोड़ेंगे, 33 में 10 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने वाला है 43, तो ये दोनों ऑप्शन अपने चले जाएंगे। उसके बाद अपना ये 54 है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 43 के बाद यहाँ पर 11 और यहाँ पर
12, यानी कि अब 54 में 12 जोड़ें तो राइट आंसर हो जाएगा। तो 54 और 12 कितने होते हैं? 66। मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 66 आएगा। पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 43 आएगा और दूसरे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 66 यानी कि 66 आएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन से में। तो देखिए इसमें 65 लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, तो बचेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और नेक्स्ट में कह रहे हैं कि एक गणतंत्र दिवस परेड में एक प्रशिक्षक है, उसका मुंह किस दिशा में उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है। अंत में वह क्या करता है? अंत में वह 60 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। तो अब प्रशिक्षक का मुंह किस दिशा में है, तो बस हमें वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे दिशाएं। तो दिशाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं आपकी, यहाँ पे होती है ईस्ट, यहाँ पर होती है नॉर्थ, यहाँ पर होती है अपनी वेस्ट और यहाँ पर साउथ। ये अपनी कौन सी दिशा है? तो साउथ और वेस्ट। ये अपनी साउथ ईस्ट है और ये वाली दिशा है नॉर्थ ईस्ट और ये वाली दिशा है नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रकार से आपकी दिशाएं चलती हैं। अब कह रहे हैं कि एक प्रशिक्षक है, उसका मुंह किस दिशा में? उत्तर पूर्व, यानी कि इस दिशा में उसका मुंह है। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है पहले, तो आप पहले इसको लिख लो 180 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या कह रहे हैं? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, इसको छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अगली स्टेप में कह रहे हैं कि 60 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज घुमा है, तो इसको ऐड कर लो। मतलब जो क्लॉकवाइज हैं उसको ऐड कर लो और एंटी क्लॉकवाइज वाले घटा दो। तो यहाँ पे जो 240 हो जाएगा और 240 में से 45 डिग्री घटा देंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे 240 में से 45 डिग्री घटाना पड़ेगा हमें। तो 45 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा? 195 डिग्री। अब 195 डिग्री किस दिशा में घुमाना पड़ेगा? तो यहाँ पे क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बड़ी संख्या निकल के आई थी वो क्या निकल कर आई थी? क्लॉकवाइज दिशा निकल के आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 195 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखिए जैसे 180 डिग्री हमने घुमाया तो इस दिशा में आ गया साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट के बाद थोड़ी ही इधर आएगा, बस थोड़ा इधर आएगा, मतलब ये भी दिशा आपकी साउथ वेस्ट ही मानी जाएगी, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो मतलब अब उसका मुंह किस दिशा में, जो प्रशिक्षक है उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 195 डिग्री घुमाया गया है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? 195 तो घुमाया है, लेकिन जो अपना दिशा मानी है इन्होंने क्या मानी है यहाँ पर? दिशा जो दक्षिण पश्चिम दिशा मानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो आपको जो समीकरण दिया गया है इसमें आपको चिन्हों को बदलने की ज़रूरत है और आप लोग देखो कि कौन सा चिन्ह अगर हम बदलें तो हमारा राइट आंसर आ जाए। तो जैसे हमने देखा पहला और दूसरा चिन्ह यहाँ पर जैसे चेंज करें, भाग जो अपना भाग और माइनस है, जैसे अपना यहाँ पे भाग है इसकी जगह अगर माइनस लगा दें और यहाँ पे माइनस है तो इसकी जगह भाग लगा दें, तो क्या 48 में 13 का भाग जाएगा? पूरा नहीं जाएगा ना, तो मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। मतलब पहले तो हमें इसका लेना ही नहीं है ऑप्शन। उसके बाद हमने सेकंड ऑप्शन उठाया कि गुणा और प्लस, तो इसको रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे उठाया हमने 48 माइनस 13 और प्लस की जगह पे आ जाएगा गुणा और बराबर में क्या है 24 डिवाइड बाई 6, यहाँ पर आ जाएगा कितना? यहाँ पर आएगा प्लस और प्लस क्या 5। ठीक है, अब देखिए 13 तिया होता है 39, यानी कि 39 और 48 में से इसे घटाएंगे और बराबर में क्या है 24, यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि भाग लगेगा 6 का, तो 6 चौके 24 प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 बचेगा। अब 48 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर भी 9 बचेगा, दोनों बराबर हो गए यहाँ पर। तो LHS बराबर RHS हो गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई, मतलब ये हमारा सही सिद्ध हो गया। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा इस समीकरण को सही करने के लिए हमने जो चिन्ह चेंज किए थे गुणा और प्लस, तो वो राइट आंसर हो जाएंगे। गुणा और प्लस ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट में कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से सेट में दिया गया है। जो सेट आपको दिया गया है इस प्रकार से ये संख्याओं का, इसमें एक कुछ ना कुछ लॉजिक और कुछ ना कुछ संबंध जरूर से लगा रहे हैं। अब वो लॉजिक हमें पहचानना है पहले तो, और उस लॉजिक को पहचान करके इसमें ऑप्शंस में रख के चेक करना है कि हमारा कौन सा आंसर है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए पहले में हमने देखा 31 और देखा हमने 33, अगर हम इसको ऐड करें आपस में
तो इसको ऐड करके कितना आ रहा है यहाँ पे, इसको ऐड करके कितना आएगा यहाँ पे 64 आ जाएगा। अब देखिए 64 है, यहाँ पे 32 हमें दिख रहा है। अगर हम देखें 64 में 2 का भाग दे करके तो यहाँ पर 32 निकल के आएगा। तो बस यही लॉजिक लगाया गया है इसमें। क्या लॉजिक है यहाँ पर, इन दोनों को जो पहली और दूसरी संख्या है उसको आपस में जोड़ दिया है और भाग दे दिया है 2 का, ठीक है, जिससे तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब ऑप्शन रख के चेक करेंगे और अपना राइट आंसर निकालेंगे। तो हमने देखा पहला नंबर का ऑप्शन, तो 22 और 57, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे पहली बात। तो अब 9 में यहाँ पे 9 हो जाएंगे और 5 और 2 हो जाएंगे 7। अब 79 में 2 का भाग जाने वाला है नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे 21 और 11 देखा हमने, तो 21 और 11 हो जाएंगे 32, और 32 में अगर 2 से भाग देंगे तो 16 आना चाहिए था। इन्होंने लिखा है 140, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखा हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तो 25 और 35 कितने हो जाएंगे 60। अब 60 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर वो भी नहीं लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब तीनों ऑप्शन गलत हो गए, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको चेक करके दिखा देते हैं जिससे आपको यकीन हो जाए कि यही हमारा राइट आंसर है। तो 72 और कितना जोड़ना पड़ेगा 56 को, तो 72 और 56 अगर हम ऐड करेंगे आपस में, जैसे हमने जोड़ा 72 प्लस 56, तो 72 और 56 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 हो जाएगा 8, और 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 128 हो जाएगा। 128 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। अब 64 है ऑप्शन में, क्या ऑप्शन में दिख रहा है 64 यहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 व्यक्तियों PQRST में से TR और S से छोटा है। क्या बात की जा रही है, TR और S से छोटा है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि QT जितना लंबा नहीं है बल्कि एक व्यक्ति से लंबा है। तो क्या कह रहे हैं, R एक व्यक्ति से छोटा है, उसमें से सबसे लंबा कौन है। तो आपको इसके बारे में बताना है कि उसमें से सबसे लंबा कौन है। तो आपके पास ऑप्शंस भी यहाँ पे सामने दिए गए हैं, तो एक बार राइट आंसर इसका बताने की कोशिश करिए और अपना राइट आंसर निकालिए, ठीक है। चलिए चलिए आप इसको करते हैं सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि 5 व्यक्तियों PQRST 5 आपको व्यक्ति दी गए हैं, उसमें कह रहे हैं कि T R और S से छोटा है। T के बारे में बात की जा रही है, R और S से छोटा है। तो R और S अभी पता नहीं है कि R और S में से कौन बड़ा है, लेकिन ये पता है कि R और S दोनों बड़े हैं, किससे, T से बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से लगा सकते हो आप लोग। उसके बाद कह रहे हैं QT से, मतलब कह रहे हैं QT जितना लंबा नहीं है, मतलब T से छोटा है लेकिन एक व्यक्ति से बड़ा है, तो Q यहाँ पर आ जाएगा। और एक व्यक्ति से बड़ा है मतलब, तो यहाँ पर कौन सा बचेगा, यहाँ पर बचेगा केवल P। उसके बाद कह रहे हैं R एक व्यक्ति से छोटा है, तो R एक व्यक्ति से अगर छोटा है ना, तो यहाँ पर जो R है अपना वो S से छोटा हो जाएगा। S यहाँ से हट जाएगा, मतलब S यहाँ से हट गया और S यहाँ पर पहुँच गया। मतलब अब देखिए सबसे छोटा यहाँ पर P है, उससे बड़ा कौन है, Q है, उससे बड़ा T है, उसके बाद R है और उसके बाद S है। तो देखिए जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस। ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस सबसे लंबा व्यक्ति हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट में कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त अनुक्रम को चुनिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए, आपको इनके साइज के हिसाब से आप लोग बड़े आसानी से निकालोगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो जैसे हमने देखा यहाँ पे मच्छर हमें दिखा हुआ है, तो मच्छर एक सबसे छोटा जीव होगा इन सभी में से। तो मच्छर से अगर स्टार्ट करेंगे हम, तो अब देखिए ऑप्शंस में भी दिख रहा है यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन, तो सारे ऑप्शंस को हटा दो। अब चेक करके देखो पहले, तो ये सही है ऑप्शन के रहेंगे। देखिए मच्छर से बड़ा क्या होगा, मच्छर से बड़ा यहाँ पर वैसे बिल्ली होगी, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्ली होगी। उसके बाद बिल्ली से बड़ा क्या होगा, बाघ होगा। बाघ के बाद हाथी होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा क्या होगा, भेल मछली, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 32415। 32415 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा है, इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसको एक बार सॉल्व करिए। इसमें आपके सामने कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं,
तो इसी प्रकार से कथन और निष्कर्ष आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। कम से कम 2 से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल आप मान के चलें 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कथन में क्या कहा जा रहा है कि सभी पुस्तकें उपन्यास हैं। पुस्तकों के बारे में बोला जा रहा है कि सभी पुस्तकें उपन्यास हैं। तो पुस्तकों को लिखेंगे पहले तो पुस्तकों को आप इतना ही लिखो। उसके बाद कह रहे हैं सभी पुस्तकें क्या हैं, उपन्यास। तो उपन्यास को इतना ही लिख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ कविता उपन्यास हैं। तो कुछ कविता उपन्यास हो जाएंगी, कविता इधर हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कुछ कविता उपन्यास हैं। अब देखिए निष्कर्ष हमारे सामने पहला है निष्कर्ष की कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। तो अगर देखा हमने बड़ा वाला गोला है अपना उपन्यास का, अगर इसमें से बीच में से लाइन जाए तो कुछ उपन्यास पुस्तक वाले में लाइन जा रही है बीच में, बिल्कुल जा रही, तो मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये निष्कर्ष अपना पहला वाला तो वो सही हो जाएगा। पहले निष्कर्ष में आपसे कह रहे हैं कि कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, तो वो तो आपकी सही बात बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ उपन्यास किताबें भी हैं। देखिए जब यहाँ पे आपको दिया गया है कि कुछ किताबें उपन्यास हैं, तो यहाँ पे सॉरी किताबें नहीं कविता बोला गया है, कुछ उपन्यास कविताएं हैं। और यहाँ पे आपसे कथन में भी दिया गया था कि कविता उपन्यास है, उसी प्रकार से उपन्यास भी अपने कविता होंगे। यानी कि यहाँ पर दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो अपना सी वाला है, दोनों निष्कर्ष सही हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है और इसको एक बार सॉल्व करिए। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 4 संख्या जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है। उस अलग का चयन करना है हमें, उस अलग का चयन करना है हमें। तो अलग यहाँ पे कौन सा होने वाला है, तो उसके बारे में एक बार बताइए। सो करते हैं अब इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर अब 8 देखा हमने, उसके बाद देखा 104, पहले वाला ऑप्शन उठाया हमने। अब 8 का जैसे हमने भाग देंगे यहाँ पर, 8 का अगर भाग दें यहाँ पर तो कितने बार जाएगा, 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचा 2, 8 3 24, 13 बार जाएगा। उसके बाद अगर हमने देखा यहाँ पर, पहले तो आप ये वाला ऑप्शन देखो, पहले तो देखा हमने यहाँ पे 5 लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है 65, तो यहाँ पर भी भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। उसके बाद देखा हमने 11 और 143, तो 11 एकम 11 और 11 3 33, यहाँ पर भी 13 बार भाग जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर जो अपना 12 और 146 है, पहली बात तो उसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर मतलब सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्यों, इसमें भाग ही नहीं जा रहा है। पहली बात तो 13 की तो बात ही अलग है, अगर भाग भी चला जाता तो, लेकिन 13 बार अगर नहीं जाता तो राइट आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये राइट आंसर, यहाँ पे जो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। सो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपको एक शब्द दिया गया है इंटेलिजेंस, इसके शब्दों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है एंट्रेंस, पहले में क्या लिखा है एंट्रेंस। अब देखा एंट्रेंस में अगर आप गौर से देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, जबकि जो हमें यहाँ पे जो शब्द दिया गया है इसकी मीनिंग को हमने स्पेलिंग को अच्छे से पढ़ा तो यहाँ पर कहीं पर भी ए नहीं है। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो तो चला गया। उसके बाद देखा हमने सेंटर, तो सेंटर में क्या है, सेंटर में क्या है CENTRE। अब देखिए सी है यहाँ पर, ई भी है और एन भी है, उसके बाद टी भी है। अब आर नहीं है, यहाँ पर आर नहीं है, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन बी भी गया, ऑप्शन ए भी गया। उसके बाद देखा टीन एज, तो यहाँ पर फिर से ए लिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। GENTLE जेंटल, तो जेंटल आपका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो जेंटल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और नेक्स्ट में कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्द, निम्न को शब्दकोश के क्रम में लगाओ। शब्दकोश आप सभी जानते हो, जो डिक्शनरी होती है उसके क्रम में आपको लगाना है और इसका राइट आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे जो कंज्यूम, इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको बेसिकली पहले तो आपको इसमें कॉमन ढूंढना है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, CON, CONS, CONS, CONS और CONS, सभी में कॉमन है। अब CONS के बाद क्या है, यहाँ पे C है और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर CONS और यहाँ पर C है। तो देखिए B और C में से कौन सा पहला आना चाहिए, तो B और C में से जैसे हमने देखा, अब C के बाद चेक करें कि क्या आएगा। C के बाद I है, यहाँ पर I यहाँ पर भी है, उसके बाद O है और E है। अब देखिए E और O में से क्या पहले आएगा, E और O में से पहले आएगा अपना कौन सा, E वाला, यानी कि जो C है उसके पहले आएगा, उसके बाद आएगा अपना B। अब देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन अपने चले गए। अब देखेंगे हम इन दोनों को हटा दो अब यहाँ से। अब देखेंगे हम यहाँ से ऑप्शन जो देखेंगे कि अब देखेंगे फिर से कॉमन CONS। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है U और यहाँ पे लिखा है E। अब देखिए यहाँ पे E लिखा है, तो E और D में से पहले कौन सा आएगा। देखिए E के बाद यहाँ पर R लिखा है और यहाँ पर Q लिखा है। तो R और Q में से क्या आता है, पहले R और Q में से आता है पहले अपना Q है 17 पे आता है, R आता है 18 पे। तो मतलब E वाला आएगा पहले और D वाला आएगा बाद में। उसके बाद लास्ट में बचेगा A वाला, तो A आ जाएगा अपना सबसे लास्ट में। तो इसका कोड बनेगा CBEDA। तो CBEDA ऑप्शन नंबर D में है। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो गया, ना कि ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ऑप्शन नंबर A अपना चला जाएगा, ऑप्शन नंबर D बचेगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और अगले क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में किस विकल्प में यह आकृति छिपी हुई है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो आकृति निहित बतानी है आपको कि कौन से विकल्प में ये आकृति आपको मिल जाएगी, इस प्रकार की आकृति। तो देखिए जैसे आपने देखा ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं दिख रही है, यहाँ पर भी नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे हमने देखा ऑप्शन C, इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए जैसे हमने देखा ऑप्शन C यहाँ पर, तो ऑप्शन C में आपको कुछ इस प्रकार से आकृति निकालनी है, और जो कि यहाँ पर दिख रही है, इस प्रकार से आकृति निकालनी है आपको, जो कि मैंने यहाँ पर बना भी दी है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन C में आकृति दिख रही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, बाकी सारे ऑप्शन अपने हट जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो C है वो राइट आंसर होने वाला है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है, वेन आरेख बनाना है। तो पृथ्वी दिया गया है, उसके बाद बृहस्पति और सौरमंडल। तो जो इसका वेन आरेख बनेगा वो सही वेन आरेख क्या बनना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आप लोग बता सकते हो कमेंट में, तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए जो अपना पृथ्वी और बृहस्पति ये दो अलग अलग ग्रह हैं पहली बात तो ये तो अपना हो नहीं सकता है, उसके बाद ये भी नहीं हो सकता है, उसके बाद ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा रह गया, ऑप्शन बी बचा रह गया। ऑप्शन नंबर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब देखिए अब जो अपना पृथ्वी को व्यक्त कर सकता है, यहाँ पे ये अपना बृहस्पति को व्यक्त कर सकता है, और ये अपना सौरमंडल को व्यक्त कर सकता है। तो सौरमंडल को बड़ा वाला और दो अपने बृहस्पति और पृथ्वी को। ठीक है, तो यहाँ पे सौरमंडल के अंतर जो अपने सौरमंडल के अंदर हैं वो दोनों ग्रह आते हैं, बृहस्पति और पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर अपना जो ऑप्शन बी है वो होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कह रहे हैं कि दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर से लग रहा है, वो लॉजिक देखते हैं कि क्या लॉजिक लगाया गया है। तो जैसे हमने देखा जो बीच में हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, बीच में मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे निकालना है। अब देखेंगे हम बीच वाली संख्या को ही कि बीच वाली संख्या कैसे बन रही है। जैसे हमने देखा यहाँ पे 12 और 10 को अगर जोड़ें तो 22 बनेगा। उसी प्रकार से 17 और 5 को जोड़ें तो भी 22 बनेगा। उसी प्रकार से अगर 12 और 3 को यहाँ पे जोड़ा गया तो भी 15 बना है, और 8 और 7 को यहाँ पे जोड़ा गया तो भी 15 बना है। तो वैसे ही हम यहाँ पे 23 और 7 को जोड़ेंगे तो 30 बनेगा। उसी प्रकार से 18 और 12 को जोड़ेंगे तो भी 30 बनेगा। तो मतलब 30 राइट आंसर हो जाएगा। 30 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। सो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसमें कह रहे हैं कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। सही दर्पण प्रतिबिंब के बारे में आपको बताना है, सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 8 आएगा, 8 कुछ इसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, अपना 0 आएगा, और जो अपना O है उसके बाद O आएगा। तो देखिए इसमें देखिए पहले O ले लिया है, इसमें क्या किया है 1 से स्टार्ट किया है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद 2 ऑप्शन अपने चले गए, और अब देखेंगे अपने ऑप्शंस को मिला करके। देखिए अब यहाँ पे
अगले में क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, लेकिन जी कुछ इस प्रकार से बनेगा, लेकिन इन्होंने इसको उल्टा कर दिया है, ऊपर की साइड घुमा दिया है, तो ये नहीं हो सकता। मतलब एक ऑप्शन बचा केवल डी, तो केवल डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको एक मैं अच्छा तरीका बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे आप लोगों का टाइम भी बच जाए और आप लोग का क्वेश्चन का आंसर भी आ जाए बिल्कुल सही सही। तो आपको क्या करना है, आपको बस करना है ऑप्शंस को एलिमिनेट। मतलब आप लोग जो ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस हो जाती है आप लोगों की, तो आप लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है, और आप उसमें थोड़ी सी अगर मेहनत कर दोगे तो आपको 100% पता चल जाएगा कि ये वाला हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया था, तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके हमारा ये भी कट गया था, तो बचा कौन सा रह गया था, ऑप्शन डी बचा रह गया था यहाँ पे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये अप्रोच होती है बढ़िया। ये अप्रोच आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्या करना होता है, टाइम बहुत ज़्यादा बचाना होता है। तो आपको ये अप्रोच को फॉलो करना है और अपना टाइम वेस्ट होने से बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज 20 क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं आपके। तो आप लोगों को बस एक काम और करना है, आज का स्कोर कमेंट करके बताना है आपको कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट योर टुडेज स्कोर। तो आज का स्कोर बताएं कमेंट में, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, यहाँ पर आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस चलती रहती है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।